नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के 105 प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 105 प्रश्न आपको विस्तार तरीके से रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक है। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे भाई लियो टॉल्स्टॉय का बात किया जाए तो इसके पुस्तक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी पुस्तक है तो यह है आपको लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो गीतांजलि के दोस्तों रचनाकार कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई गीत गोविंद, अगर गीत गोविंद के पूछा जाए तो जयदेव आप बोल सकते हैं। वंदे मातरम की पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोल सकते हैं। हर्ष चरित्र के पूछा जाए तो बाणभट्ट बोल सकते हैं। पंचतंत्र के दोस्तों अगर पूछा जाए तो विष्णु शर्मा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस का अगर मेरे भाई आपसे स्थापना पूछा जाए, जो इसका स्थापना कब हुआ था तो इसका स्थापना 1905 में हुआ था। और किसके द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया तो इसका स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इंडिया हाउस का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है NHRC का अभिप्राय है। तो दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन डी। NHRC का मेरे साथी अगर स्थापना पूछा जाए तो 1993 में बोल सकते हैं आप इसका स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया। कब दोस्तों तो यह भी याद रखिएगा आप 1675 में। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जो है यह सिखों के 5वें गुरु थे। इसका हत्या जहांगीर के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया दोस्तों जहांगीर के द्वारा इसका हत्या तो बोल सकते 1606 में, याद रखिएगा। साथ ही सिखों के टोटल 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु गुरु नानक हुए और अंतिम और 10वां गुरु गोविंद सिंह हुए, याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें हम आपको 105 जीके के प्रश्न रिवीजन के तौर पे करवाने वाले हैं। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो साथ ही हड़प्पा सभ्यता अगर रहेगा तो दयाराम साहनी को लॉक कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा जो है मेरे भाई यह कहाँ स्थित है तो यह स्थित है आपको पाकिस्तान में। दोस्तों, कौन नदी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा आप रावी नदी के तट पर यह स्थित है हड़प्पा सभ्यता। RD बनर्जी यानी दोस्तों राखल दास बनर्जी का बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में इसके द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों लखनऊ याद रखिएगा हजरत महल। और बोल सकते हैं 1857 की जो क्रांति है इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का शुरुआत पूर्ण रूप से मेरे भाई 10 मई को हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से याद रखिएगा इसका शुरुआत हुआ। और बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने याद रखिएगा इसका नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका खोज कॉपरनिकस के द्वारा किया गया। दोस्तों केपलर का बात करते हैं तो ग्रह से संबंधित अगर आपसे नियम पूछा जाए किसने दिया तो यह नियम केपलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर क्या होगा साथियों? वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इक प्रत्यय, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक Mg होता है, और मैग्नीज जिसका प्रतीक Mn होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक दोस्तों 25 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एथाइन का सही सूत्र है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा C2H2, याद रखिएगा। CH4 का बात करते हैं दोस्तों तो यह मीथेन का अनुसूत्र होता है। मीथेन को बोल सकते हैं आप मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में बोल सकते हैं मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहता है EEG जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है। तो एक का दोस्तों 3 के साथ, ए का 3 के साथ है। बी में दिया गया है स्पायरोमेट्री टेस्ट, तो दोस्तों यह फेफड़ा से संबंधित है, बी का 1 के साथ लॉक कीजिए। EMG टेस्ट जो है दोस्तों सी ऑप्शन में दिया गया है, तो यह संबंधित है मांसपेशी से, तो ऑप्शन दूसरा वाला लॉक कीजिए, इसका मतलब सी का 2। और दोस्तों डी में जो एंजियोग्राफी दिया गया है यह कोरोनरी धमनी से संबंधित है। और कोलोनोस्कोपी दोस्तों यह आंतों के रोग से संबंधित है, याद रखिएगा। इस प्रकार से बड़े भाई आप ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री। दोस्तों बी ऑप्शन सही है, 1 और 2 यहाँ पर बोल सकते हैं। कहता कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर अंतःद्रव्यी जालिका, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका हिंदी नाम होता है सूत्र कणिका, याद रखिएगा, सूत्र कणिका दोस्तों। और बोल सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम का बात करते हैं तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखिएगा राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है घूर्णन करती एक गोल मेज, कहता है अचानक एक लड़का बैठ जाता है इस पर, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पर कोणीय संवेग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कीजिए आप। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोस्तों इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति थे।
इसका जन्म हुआ था, कब इसका जन्म हुआ था? 5 सितंबर 1888 में जन्म हुआ था, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो साथियों जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। ऑप्शन डी, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह संसद के निम्न सदन होते हैं, संसद के उच्च सदन राज्यसभा होते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 से संबंधित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? दोस्तों सही उत्तर तीसरे स्थान पर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? सही उत्तर भारत परिषद अधिनियम 1861 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो दोस्तों 15, ऑप्शन यहाँ पर ए को लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। बाबर ने प्रसिद्ध कथा तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? साथ ही पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर का दोस्तों जीत हो गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया बाबर और रांगा सांगा के बीच। और दोस्तों घाघरा का युद्ध 1528 में हुआ कि 1529 में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, 3 गो युद्ध हुआ। पानीपत दोस्तों हरियाणा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? मेरे भाई अगर मिसल का बात किया जाए ना तो यह अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा मिसल। तो यह बोल सकते सुकर चकिया, याद रखिएगा। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, यह सोयाबीन का प्रजाति है। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लगभग में दोस्तों कितना प्रतिशत? 42%। अपना भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन MP करता है, यानी मध्य प्रदेश। चावल का साथियों याद रखिएगा पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं अपना भारत में। और दोस्तों दाल का भी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह को। और आनंद मठ से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको भी लिया गया। वंदे मातरम को 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। क्वेश्चन कहता है सीजीगी है, तो दोस्तों याद रखिएगा आप सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कथा निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर अटलांटिक महासागर। 5 गो महासागर है साथी, याद रखिएगा, जिसमें से सबसे गहरा और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों अपना भारत सबसे अधिक जो बाउंड्री साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ, लगभग में कितना? तो 4096 किलोमीटर के आसपास। सबसे कम सीमा साझा करता अपना भारत अफगानिस्तान के साथ, लगभग में 106 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केरल में। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे बड़ा झील है वेवनाड झील। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो कोलेरू झील, यह है आंध्र प्रदेश में। डल झील, शेषनाग झील, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। सांभर झील मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान को लॉक कीजिए। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? सिवाय सभी सही है, तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा इसके किनारे
प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कॉफ़ी का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक ब्राज़ील करता है। कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है मेरे भाई। गन्ना का भी उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक ब्राज़ील करता है। केरल जो है यह अपना भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड करता है। महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए कहता है खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसको दोस्तों जो जाना जाता है वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो साथ ही राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान याद रखिएगा आप लिया गया है। कहता गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से मेरे साथियों इसको जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता G77 की स्थापना कब की गई? दोस्तों 1964 में इसका स्थापना किया गया था। कहता इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कहता अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों इसका शब्द है यहाँ पर अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं है, यह गलत है। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। प्रश्न कहता ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण कहता है वे निम्नलिखित में से किसके सदृश्य है? तो दोस्तों सही उत्तर शैवाल के। ब्रायोफाइटा का बात करते हैं तो पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। दोस्तों आपके मन में होगा उभयचर। उभयचर वे पादप यहाँ पर होंगे जो जल में भी उगेंगे और स्थल पर भी। जंतु जगत का उभयचर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मेढक, याद रखिएगा। फफूंद कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का, याद रखिएगा, बना होता है। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, यह सही है यहाँ पर। प्रश्न कहता है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों विटामिन ए रिकेट्स, यह गलत है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। साथियों रतौंधी आंख से संबंधित रोग है। रिकेट्स जो है यह विटामिन डी के कमी कारण होने वाला रोग है। विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी अस्कर्बी, ये दोनों सही। इसका मतलब 2 और 3 सही यहाँ पर हो जाएगा। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी लॉक कर सकते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया में। कब? तो 1907 में हुआ था इसका जन्म, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? सोल्डर जो होता है ना दोस्तों, टीन और लेड का, याद रखिएगा आप, टीन और सीसा का मिश्रण होता है, यानी Sn+Pb याद रखिएगा। और कॉपर जिंक पूछा जाए ना तो पीतल याद रख सकता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर और जिंक का होता है। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए एलील। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1932 में किया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो दोस्तों कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन याद रखिए विनियमित करना, यह है यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों एनालिटिक इंजन के नाम से जाना जाता है। कैलकुलेटर का अगर साथी आविष्कार का नाम पूछा जाए आविष्कारक का, तो बोल सकते हैं ब्लेज पास्कल, याद रखिएगा ब्लेज पास्कल आप बोल सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर का अगर हिंदी नाम पूछा जाए तो संगणक बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। साथ ही 1857 यहाँ पर नहीं 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के प्री एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। कहता वे किसका विरोध कर रहे थे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट व्हील एंड कहता पब्लिक सेफ्टी व्हील। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है? ओम होता है, याद रखिएगा। यही साथी अगर पूछा जाए कूलम तो यह विद्युत आवेश का मात्रक पूछा जाए तो यहाँ पर आप कूलम को लॉक कीजिएगा। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो साथियों संबंधित बैंक याद रखिएगा। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं क्वाशियरकोर मेरास्मस, दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अस्कर्बी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? साथियों तत्व पूछा गया यहाँ पर, सही उत्तर पारा। धातु भी पूछा जाए तो पारा याद रखिएगा। अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। पलासी के युद्ध 1757 में हुआ था साथियों। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन
मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा 44वां, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? साथी सही जवाब है व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? इसे 4 ऑप्शन में से डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर याद रखिएगा। क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो दोस्तों यह साइमन कमीशन के रूप में, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। भारत आया था साइमन कमीशन 1928 में। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट दिया 1930 में। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 7 गो सदस्य थी, एक भी भारतीय नहीं थे। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास यानी CR दास को दोस्तों जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इस 4 ऑप्शन में से ऑक्सीन पादप हार्मोन के अंतर्गत आता है। एब्सिसिक एसिड भी पादप हार्मोन है, जिबरेलिन भी पादप हार्मोन है। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की कथा प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? साथ ही सही उत्तर इंडिया गेट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में स्थित है और साथियों यह हिंदू मंदिर है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय कथा अवंतिका के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर मालवा, ऑप्शन डी मालवा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही उत्तर मौर्य यहाँ पर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था दोस्तों वह डैश है नालंदा, याद रखिएगा। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना कराया गया। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण चंदेल राजपूत के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण पूछा जाए तो निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के काल क्रम में कौन सा सही है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शक, गुप्त, हिजरी और ग्रेगोरियन, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? ये भी प्रश्न पूछे गए। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड किसने बनवाया? तो दोस्तों शेरशाह सूरी। NH1 और NH2 को वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर देवगिरी को लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय कहता है कि स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? सही जवाब हो जाएगा बेसिन की संधि दोस्तों, बेसिन की संधि साथी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? सही जवाब पलासी के युद्ध के बाद 1757 में यह युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी कहता है माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कार्नावालिस, साथी कार्नावालिस याद रखिएगा इसके द्वारा। 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो दोस्तों सही जवाब देखिए मंगल पांडे, यह ब्राह्मण थे याद रखिएगा।
मंगल पांडे बोल सकते हैं। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व अब्बास तैयब के द्वारा दोस्तों इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंध थे? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर बताइए। मिलान करने वाला साथी यहाँ पर प्रश्न है, याद रखिएगा। विनोबा भावे भी दिया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा भी दिया गया है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का बात करते तो संपूर्ण क्रांति, सुंदरलाल बहुगुणा का बात करते तो चिपको आंदोलन, याद रखिएगा। विनोबा भावे का बात करते तो भूदान, मेधा पाटकर का बात करते तो नर्मदा बचाओ। यहाँ पर सही मिलान इस प्रकार आप कर सकते हैं बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता सत्याग्रह यानी M.K. गांधी को चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पर है सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जो जेल हुआ था 1908, ऑप्शन बी। चंपारण सत्याग्रह इसका पहला सत्याग्रह है, याद है 1917। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? सही जवाब हो जाएगा चौकीदारी कर का, ऑप्शन डी चौकीदारी कर का बोल सकते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? सही जवाब साथी संस्कृत को लॉक कीजिए। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी माना जाता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? सही उत्तर मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न का था भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को इस नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? सही जवाब 712 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 712, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन कौन है? दोस्तों सबसे यहाँ पर प्राचीन साथी पूछा गया है। सही उत्तर का दोस्तों अगर बात किया जाए पाणिनि, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हो जाते, संस्कृत व्याकरण के भी। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? दोस्तों सही जवाब इल्तुतमिश, याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? इसको जारी किया शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? दोस्तों गुप्त के शासनकाल में इसको बनाए गए थे। कहता लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? सही जवाब बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो दोस्तों सतारा, ऑप्शन ए सतारा, याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में कहता प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह दोस्तों मुंबई में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु बोल सकते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाते हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई? पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो यहाँ पर अमृतसर, ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर, यहाँ पर किसको लॉक कीजिएगा आप? मद्रास, विकल्प सी को लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, 1857 के विद्रोह जिस समय हुआ था लॉर्ड कैनिंग दोस्तों वायसराय के पद पर था, यानी गवर्नर जनरल। दोस्तों कौन सा सही है यहाँ पर? यहाँ पर सही है जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? परमाणु ऊर्जा दोस्तों यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी दोस्त को कमेंट बॉक्स में बताना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है साथी, आप लोग बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के चुनिंदा 105 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से
आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर बताइए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, आपका तैयारी किस प्रकार का है, और एक प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।